ऐसा है, कुछ चमचों ने अमानतुल्लाह के जहन में 2-3 चीज़ें बता दी हैं। कोई तो उसे अशफाकुल्लाह खां बता रहा है, तुम अशफाकुल्लाह खां बनने वाले हो हिंदुस्तान के, तुम आज़म खां बनने वाले हो पूरे हिंदुस्तान के, है ना। और कोई उसे पता नहीं जीना बताने लगता है। उसके जहन में इतनी गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं कि वो गलतफहमियों में ही मारा जाएगा, है ना। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। हम तो हैंड टू माउथ हैं, हम तो सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, हम तो अपने कौम और मिल्लत के मसाले अगर जामिया नगर के हल कर लें, हाँ बोलेंगे हर मसले पर, लेकिन हाँ हौसले से और हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह उन मसाइल को हल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया भाई। अरीबा जब 7 साल की थी तब आप इलेक्शन जीते थे और इस बार आपके बिना अरीबा ने इलेक्शन जीता, इसको कैसे आप देख रहे हैं? उसकी सलाहियत का लोहा पूरा एरिया मान रहा है। उससे जेल में भी लोगों ने ये बात कही कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अरीबा, क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल लड़की है और सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रही, या जामिया यूनिवर्सिटी जाना, कॉलेज जाना या अपने स्कूल जाना, तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद जैसे सब कैंडिडेट हैं नॉर्मल, उस तरह से अरीबा भी कैंडिडेट होगी। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में जब पहला इंटरव्यू दिया तो लोगों ने मुझसे, मीडिया के लोगों ने कहा कि शायद आप अंदर से ट्रेंड करके लाए हैं। मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है ना। बत्तख के बच्चे को कोई तैराना नहीं सिखा सकता, आपकी दुआ है ना। मैं जेल में था तो उसने देखिए अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, जुर्रत और अपनी सलाहियत से पूरे एरिया में लोहा मनवाया और लोगों ने ये बात मानी। और जिन्होंने वोट भी शायद नहीं दिया होगा वो भी इस बात को सराहते हैं अरीबा का। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इस जीत पर शाहीन बाग के लोगों को क्या कहना चाहिएगा, महिलाओं को क्या कहना चाहिएगा? मैंने देखा कि महिलाएं बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि जो CNRC का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और जो धरना शाहीन बाग से चला, पूरी दुनिया में शाहीन बाग का नाम रोशन किया, उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ की महिलाओं का था, यहाँ की ख्वातीन का था। तो अरीबा भी उसी का हिस्सा थी, उस टाइम पे भी जाती थी, लेकिन मैंने कहा लो प्रोफाइल है, कभी स्टेज शेयर नहीं करी। तो आज ये फिर से एक बार एक शाहीन बाग की बेटी ने नाम रोशन किया और ये साबित किया है कि शाहीन बाग तो है एक सिंबल है लड़ाई का, ख्वातीन के एक इम्पावरमेंट का, वुमेन इम्पावरमेंट का एक सिंबल बन गया है। लेकिन जामिया नगर की सभी ख्वातीन इस बासलाहियत हैं और हौसला हिम्मत रखती हैं और इस काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं मेजॉरिटी में। जो पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो भी पढ़े लिखे माहौल में रहती हैं और सारी अच्छी और बुराई को समझती हैं। उसमें जो एक इजाफा हुआ वो अरीबा के जीतने से हुआ। आसिफ भाई, एक लास्ट सवाल है कि आप 2 बार MLA रहे, काउंसलर रहे, फिर भी लोगों ने दोबारा आपके परिवार पर भरोसा किया है, तो इस भरोसे को आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में? इंशाल्लाह तिबारा भी मेरे लिए भी तिबारा करेंगे। मुझे देखिए, मैंने ओखला के लिए बड़े खून पसीने से सींचा है और 20 साल मेहनत करके ये मैंने हासिल करी थी। ये सब चोर उचक्के रातों रात जो हैं ये काउंसलर MLA बन गए, है ना। इन्होंने कोई सेक्रीफाइस तो किया नहीं था, ये आते ही आसमान पे लाते मारने लगे। कोई 200 करोड़ का हो गया, कोई 500 करोड़ का हो गया, कोई 1000 करोड़ का हो गया, बिल्डिंगें बनाने लगे, डिस्प्यूटेड प्लॉट खरीदने लगे, है ना। और क्योंकि इन्हें अच्छी बुरी का तमीज़ नहीं, पुलिस की दलाली करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन की मुखबरी करने लगे। इन बातों से कोई, देखिए लोग बहुत समझदार हैं, आखिर में समझते हैं और उसका नतीजे देख लीजिए कि मेरे ख्याल से वाजिद ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था आज से 1 महीने पहले। वो चैलेंज करता था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, आज अमानतुल्लाह करता, उसके भी नतीजे इंशाल्लाह आप देखिए। आसिफ साहब, एक लास्ट सवाल कि मतलब आपके जेल जाने के बाद ये बातें उड़ रही थी बाहर कि आसिफ साहब जानबूझकर गए हैं, अरीबा को जिताने के लिए गए, सिंपैथी पाने के लिए गए, इसके बारे में देखिए, मैंने कहा कि जब मुझ पर केस रजिस्टर्ड हुआ और मुझ पर केस रजिस्टर्ड हुआ तो मैंने जब बीट वाला यहाँ आया मैं समझ गया, मुझे पता चल गया। मैंने कहा कि भाई मेरी अरेस्टिंग होनी है तो मैं आ जाता हूँ, थाने आ जाता हूँ या उसमें चला जाता हूँ। लेकिन देखिए, मैं कभी ढोंग फरेब नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं ईमानदारी से लड़ाई लड़ता हूँ। हाँ, इस बार मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती पुलिस ने करी है। जो ज़्यादती की है वो भी आपको बताया कि जिस अंदाज में मुझे लेकर गए, कम से कम 400-500 पुलिस वाले थे और मुझे हवा में टांग के ले गए, मेरे पैर ज़मीन पे लगे ही नहीं। अगर वो मुझसे ये कहते हैं कि आसिफ साहब चलो अरेस्टिंग करने आए, तो मैं तो पहले भी ऐसे ही गया था।
आपके भी ऐसे ही चला जाके गाड़ी में बैठ जाता। मैंने तो कहा नहीं था तुम हवा में टांग के ले जाओ। जिस तरह से उन्होंने मुझे रात को गाड़ी में एक अलग से इनका कोई ठिकाना है उसके लॉकअप में रखा इन्होंने मुझे। बाहर पुलिस वाले जिस तरह से पूरे जामिया नगर के लोगों को गालियां और बदतमीजी से बातें कर रहे थे, ये सब एक तरह से मुझे टॉर्चर करने की। और दूसरी बात ये देखो, मिली भगत होती है, दलाली होती है। आपको पता है मैंने पुलिस की जातियों के खिलाफ हमेशा ईमानदारी से लड़ा और ये लड़ाई फिर हमारी कल से जारी है। चलिए।